हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैं अद्भुत बीके सिंह में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन वन वर्ड का सेकंड सेशन वाला पहला सेशन आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया और उसमें काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया और मज़े भी आए उसे पढ़ने में और पढ़ाने में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो आपके अपकमिंग एग्जाम एसएससी, सीडीएस और एयरपोर्ट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें सारा का सारा कलेक्शन एसएससी और सीडीएस से लिया गया है और एयरपोर्ट्स का भी कुछ कलेक्शन पड़ा हुआ है इसमें। तो एयरपोर्ट्स वालों के लिए भी ये निसंदेह सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं यही बोलूँगा कि जहाँ पर भी इंग्लिश आती है वहाँ वन वर्ड जरूर आएंगे। जहाँ वन वर्ड जरूर आएंगे तो ये सेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और इस सेशन में हम 1,000 से लेकर 1500 तक के वन वर्ड कवर कराने वाले हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है आपके लिए। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चलने हैं, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आपका कुछ भला होना नहीं है, क्योंकि बार बार वीडियो देखोगे बार बार टाइम खराब होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एक ही बार में नोट्स बनाने हैं, फिर बाद में वीडियो छोड़ देना है, अपने नोट्सों पर ही कमांड बनाना है। तो अगर चैनल से आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने पहले वर्ड पर। तो पहला वर्ड है हमारा एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब होता है रूपक। रूपक किसे बोलते हैं? ए स्टोरी इन विच आइडिया आर सिम्बलाइज एज अ पर्सन। तो एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें आइडिया को क्या कर दिया जाते हैं कि मानव की तरह रूपक दे दिया जाता है मानवों का। आपने अलंकार पढ़े होंगे जरूर हिंदी में, तो उसमें एक रूपक अलंकार होता है, उसमें सारे अलंकार होते हैं। तो उसमें सारी की सारी कौन करता है? मनुष्य ही सारी कामों को करता है। तो इसे आप क्या बोलते हैं? एलिगोरी बोलते हैं। या फिर उसे हिंदी में आप क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में तो नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अगर आप इसे अलंकार पढ़े होंगे तो आप एलिगोरी में रूपक अलंकार जरूर पढ़े होंगे। उसमें सारी की सारी चीज मानव से स्पेसिफाई करके दिखा दी जाती है। तो अनएनोनिमस का नेक्स्ट वर्ड है, तो उसका नाम होता है गुमनाम है। तो जो कोई भी गुमनाम है, जो गुमनाम हो चुका है, उसे क्या बोलते हैं? अनएनोनिमस बोलते हैं, नाम रहित बोलते हैं। ए लेटर और डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स ओनर। तो एक ऐसा कोई पत्र है जिस पर किसी भी ओनर का कोई भी नाम नहीं पड़ा है, तो उसे क्या बोलते हैं? आप गुमनाम बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और एसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसे आप बिना किसी शंका के याद रखेंगे। एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है आपका रोग हारक। तो जो चीज़ आपकी रोग को हर ले उसे क्या बोलते हैं? आप एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो ए मेडिसन प्रिवेंट फ्रॉम डिकम्पोजिंग। तो एक ऐसी मेडिसन जो आपको क्या है? डिकम्पोज होने से रोकती है। मतलब डिकम्पोज का मतलब होता है आपको कमजोर होने से रोके, या फिर आपको किसी चीज की सड़न से रोके, सड़न से रोके, तो उसे आप रोग हारक बोलते हैं। तो एंटीसेप्टिक काफी प्रचलन का वर्ड है और आपने दवाई भी में भी लिया होगा कि जब आपके कोई मान लो इंजरी हो गई है या फिर कोई बड़ा बाउंड हो गया है तो उस पर आप एंटीसेप्टिक लगाते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम भी आती है जो आपकी क्या करती है? सड़न को रोकती हैं। तो इसे सड़न रोधी दवाई भी बोल सकते हैं, सड़न रोधी दवा। ठीक है जी। तो सड़न रोधी दवा भी बोल सकते हैं। ये आपको क्या करती है? डिसइंफेक्ट करती है। मतलब आपके जो भी इन्फेक्शन लगा हुआ है, जो भी क्या है आपके पास इन्फेक्शन है, तो ये क्या कर देगी? डिसइंफेक्ट कर देगी, डिसइंफेक्ट। ठीक है जी। तो जो इन्फेक्शन को भगा दे, जिसे क्या बोलते हैं? आप डिसइंफेक्ट बोलते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ इसे आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियंस। तो ऑडियंस का मतलब होता है आपका श्रोता। तो ये तो आपको काफ़ी अच्छे से याद ही होगा कि ऑडियंस क्या होते हैं। कभी कभी आप भी ऑडियंस बन के जाते हैं। तो ऑडियंस का मतलब होता है आपका श्रोता। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? व्यूअर भी बोल सकते हैं, जो आपको देखने वाले हैं, व्यूअर बोल सकते हैं, लिसनर बोल सकते हैं, लुकर बोल सकते हैं। काफ़ी निमन वर्ड हो जाते हैं इसके। तो और क्या बोलते सकते हैं इसे? इंटरव्यूअर बोल सकते हैं और व्यूअर ऑन लुकर भी बोल सकते हैं। ये इसके काफ़ी अच्छे वर्ड है, ऑन लुकर। कंपनी भी बोल सकते हैं, क्राउड भी बोल सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपनी कथा खुद ही लिखे उसे बोलते हैं आप ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आत्मकथा होती है जिसके लिए ए स्टोरी और ऑफ अ पर्सन रिटन बाई सेल्फ। तो ये खुद के द्वारा लिखी जानी चाहिए। बायोग्राफी को देखो, अगर इसमें से ऑटो को हटा दें तो बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी आप खुद ही लिखेंगे। तो बिना किसी शंका के आप से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एवियरी। एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला। ए लार्ज केज ऑफ
बिल्डिंग ए लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड। तो एक इतना बड़ा केज माने होता है पिंजरा या फिर कोई बिल्डिंग, यहाँ पर आप क्या करते हैं, पक्षियों को रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आप एवियरी बोलते हैं। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी पालन स्थान, ए प्लेस वेयर नंबर ऑफ हाइव्स, हाइव्स माने होता है छत्ता, मधुमक्खी के छत्ता होते हैं उन्हें बोलते हैं वेयर बी आर कीप्ड। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये काफी अच्छे अच्छे वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एनलजेजिया, इसे एनलजेजिया बोलते हैं, एनलगेसिया ना बोलकर इसे एनलजेजिया बोलते हैं। तो एनलजेजिया माने होता है आपका पीड़ा हार, लॉस ऑफ एबिलिटी पेन। तो एनलजेजिया माने होता है जो आपको क्या कराए कि मतलब जो आपको लॉस कर दे, एबिलिटी कर दे किसकी, फील पेन, मतलब जो आपको कभी भी पेन फील होने ही ना दे, उसे क्या बोलते हैं, आप एनलजेजिया बोलते हैं, पीड़ा हार बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी पीड़ा शून्यता हो जाती है, पीड़ा शून्यता हो जाती है, इसमें आपको कोई भी पीड़ा नहीं होती है, एक प्रकार की दवा होती है एनलजेजिया, तो इसे बोलते हैं पीड़ा हार। मतलब इसमें आप फील ही नहीं कर पाएंगे कि आपको पेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगला वर्ड है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है आपका विसारक औषधि या फिर जो चीज मारक बोलते हैं ना, ये मेडिसिन विच काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो जो विष को हर ले, जो किसी चीज के विष को हर ले, मतलब कहने का ये है कि ये आपके जिस प्रकार से मान लो किसी ने पॉइजन लिया हुआ है, उसे क्या कर ले, तो जिस व्यक्ति ने पॉइजन लिया है तो उसे क्या दिया जाता है, एंटीडोट दिया जाता है, मतलब विष को हरने वाली दवा दी जाती है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, तो एंटीडोट का प्रयोग करते हैं। तो अल्ट्रुइस्टिक माने होता है परोपकारी, ए पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फलेसली फॉर अदर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, और वो हमेशा स्वार्थी नहीं रहता है, उसे क्या बोलते हैं आप, अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन माने होता है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है शोषण या फिर अवशोषण। तो आपने ये बायोलॉजी में जरूर वर्ड पढ़ा होगा, अवशोषण, किसी चीज का सोखना। तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, तो जब कोई चीज किसी चीज को सोके तो उसे क्या बोलते हैं, सोकिंग बोलते हैं आप हिंदी में, इंग्लिश में सोकिंग बोल सकते हैं इसे, और क्या बोल सकते हैं इसको, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई चीज सोखी जाए, मतलब कि इमर्स करी जाए, मतलब इमर्स का मतलब होता है किसी चीज का किसी में डूबना, इमर्सन करा जाए, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप इसके सिनोनिम्स भी हैं एक दो, तो इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन माने होता है किसी चीज का सोखना, जैसे कि हमारी बॉडी में से प्रोटीन जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी जो पाचन क्रिया है उसके द्वारा सोख लिए जाते हैं। एब्सॉर्ब माने होता है जिसे समझना मुश्किल हो, मतलब कहने का ये है जो आप गूढ़ ज्ञान लगाते हैं उससे क्या बोलते हैं आप, एब्स्ट्रूस बोलते हैं, एब्स्ट्रूस बोलते हैं, ठीक है जी। हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो जिसे समझना मुश्किल हो, मतलब जो गूढ़ ज्ञान वाली बात होते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रूस बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो गूढ़ है एसोटेरिक बोलते हैं आप इसे, एसोटेरिक बोलते हैं किसे जिसे समझना आसान नहीं हो, ठीक है जी, एसोटेरिक। अनएसेसेबल भी बोल सकते हैं, जहां पहुंचना आपका कैसा हो, दुर्गम हो, तो अनएसेसेबल भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसे, लमेंट भी बोल सकते हैं, लेटेंट भी बोल सकते हैं। लेटेंट माने होता है गुप्त, तो लेटेंट हीट का नाम सुना होगा आपने, गुप्त ऊष्मा का, तो इसे भी आप लेटेंट बोल सकते हैं। तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, अनरीजनेबल और इलॉजिकल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बेतुकी बात करता है, जिसे बेतुकी का मतलब होता है कि कोई बात कर रहा है जो किस में कर रहा है, केवल और केवल हवा में बात करता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रूस बोलते हैं। विवेकहीन भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई भी बात को लेकर विवेक नहीं है तो उसे आप बोल सकते हैं एब्स्ट्रूस। इररिलेवेंट बोलते हैं आप, तो जो कैसी बात कर रहा है, रिलीवेंट बात ही नहीं करता है, इररिलेवेंट बात करता है। तो एमलेस भी बोल सकते हैं, ऐसी बातों का कोई भी एम नहीं है, तो एमलेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज। एब्यूज का देखो दो प्रयोग होता है। एब्यूज का एक मतलब होता है गाली देना, वो आपने पढ़ाई है, और नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज का हिंसात्मक व्यवहार करना। तो ट्रीट विथ क्रूअल्टी का मतलब होता है हिंसात्मक व्यवहार करना। क्रूअल्टी का मतलब जो व्यक्ति क्रूर है
तो इस प्रकार का कोई व्यवहार करे तो उसे ट्रीट विथ क्रूअल्टी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूलेट। एक्यूलेट का मतलब होता है प्रशंसा या सम्मान। तो जब आप इतने खुशी हो जाते हैं कि किसी को आप आलिंगन कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, आप एक्यूलेट बोलते हैं। जहाँ पर किसी की आप प्रशंसा करना है, द एक्सप्रेशन ऑफ प्राइज और एडमायरेशन। तो मतलब जैसे कि मान लो आपकी टीम जीत गई और लास्ट गेंद पर 6 रन चाहिए थे, तो मतलब जितने 6 की नीड है और किसी बैट्समैन ने 6 लगा दिया, तो आप उसे क्या करेंगे, एक्यूलेट करेंगे, मतलब उसके गले मिलेंगे और उसको क्या देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे या फिर क्या करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है अकम्पलिश। तो देखो अकम्पलिश के 2 अर्थ होते हैं। अगर ACCOMPLISH हो जाए, अकम्पलिश माने होता है किसी चीज का पूर्ण होना या फिर किसी चीज का कंप्लीट होना। ठीक है जी। तो जैसे मिशन अकम्पलिश होता है तो जब ये वाला आता है ऊपर वाला, लेकिन अकम्पलिश का मतलब होता है किसी अपराध में अपराधी का साथ देना। तो एसोसिएट इन क्राइम, तो जब आप किसी गलत काम में किसी के साथ होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अकम्पलिश बोलते हैं। तो सह अपराधी बोलते हैं इसे, मतलब भले ही आप अपराध नहीं कर रहे हैं लेकिन अपराध करने की साजिश रचा रहे हैं तो उसे आप सह अपराधी भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति का साथ देना जो क्या करे, कमेंट करे कि आगे चल के वो क्राइम करेगा और उसका आप साथ दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अकम्पलिश। तो किसी को आप फॉलो कर रहे हैं तो फ्रेंड हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है, और अकम्पलिश आपका नेगेटिव वर्ड है। अवेटर भी हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है जी। तो एसोसिएट भी हो जाएगा, किसी चीज का सहभागी होना, एसोसिएट करना। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल तो आपने काफी सुना ही है, क्योंकि अकाउंटेबल हैं आप अपने घर वालों के लिए, आप अकाउंटेबल हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी। तो लायबल टू बी बीइंग कॉल्ड आंसरेबल। तो किसी चीज के प्रति अगर आपको आंसर देना है तो आंसरेबल है आप, तो आंसरेबल भी इसका काफी अच्छा वर्ड हो जाएगा। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, काफी वर्ड है इसके। लायबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। देखो सिनोनिम्स याद करते रहने चाहिए, क्योंकि एक वर्ड के 4 से 5 वर्ड आपको याद होने चाहिए। एक्यूसेंस का मतलब होता है बिना मन के किसी चीज को स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली माने होता है अनिच्छा। जब भी आप किसी चीज को बिना इच्छा के स्वीकार करें, जैसे कि आज के भारत के लोग बिना इच्छा के किसको स्वीकार करने में लगे हुए हैं, बेरोजगारी को स्वीकार करने में लगे हुए हैं। तो एक्यूसेंस का मतलब होता है किसी चीज से संतुष्ट होना, स्वीकार करना किसी चीज को, संतुष्ट होना। लेकिन कैसे संतुष्ट होना, बिना मन के। एक ऐसी चीज से आप संतुष्ट हो रहे हैं जिसे संतुष्ट आप होना नहीं चाहते हैं। ठीक है जी। तो मौन स्वीकृति बोलते हैं आप इसे, मौन स्वीकृति। तो इसे आप मौन स्वीकृति भी बोल सकते हैं। तो इसके काफी अच्छे अच्छे वर्ड है। तो सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई काफी अच्छा वर्ड है इसका। और क्या है हो सकता है इसका वर्ड, परमिट हो जाएगा, किसी चीज के लिए आपने क्या दे दी, आज्ञा दे दी। कॉन्सेंट हो जाएगा, किसी चीज के लिए आपने स्वीकृति दे दी। और एग्री हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, लिख लीजिए, ये काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक्विट का मतलब होता है आरोपी, आरोप से किसी चीज को बरी करना। टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट माने होता है जो कोर्ट कचहरी के रहते हैं, और नॉट अ गिल्टी। तो एक ऐसे व्यक्ति को बरी करना कि मतलब जिस पर पहले कोई केस लगा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया कि वो पाया गया निर्दोष, तो उसे क्या बोलते हैं आप, एक्विट कर दिया गया, वो दोष से बरी कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप एक्विट का याद रखेंगे, और ये काफी बार पूछा भी गया है। तो एक्विट माने होता है किसी चीज को आप दोष से बरी कर रहे हैं, तो एक्विट हो जाएगा। तो लिबरेट, लिबरेट इसका काफी अच्छा वर्ड है। फ्री भी काफी अच्छा वर्ड है, किसी चीज को फ्री करना, डिस्चार्ज करना। एक्विट हो गया। रेड कर देना, गेट रेड ऑफ माने होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, लेकिन रेड माने होता है छोड़ देना, रिलीज कर देना।
अनफीटर कर देना, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस माने होता है किसी चीज से आपकी नाराजगी है, तो एगर एंड बिटर हैं आप किसी चीज से, तो आप इसे क्या बोलते हैं, एक्रीमोनियस बोलते हैं। तो एक्रीमोनियस माने क्या होता है, वैसे देखो उग्र भी होता है, नाराज भी होता है किसी चीज के लेकर। अगर आप उग्र हो रहे हैं, वॉयलेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं एक्रीमोनियस का। तो अगर आप चिड़चिड़े हैं मान लो, तो भी आप एक्रीमोनियस का प्रयोग कर सकते हैं, चिड़चिड़ापन के लिए एक्रीमोनियस का प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई चीज बिटर है मतलब तीखी है, और एंगर है उसमें आपको, मतलब नाराजगी भी है, और क्या होना चाहिए उसमें, गुस्सा भी होना चाहिए और कड़वी भी होना चाहिए, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एक्रीमोनियस बोलते हैं। तो विसियस का भी अच्छा वर्ड है, इसका काफी प्रचलन का वर्ड है। स्पैटफुल भी, स्पैटफुल। होस्टाइल का होस्टाइल कर सकते हैं, उग्र, TLE। होस्टाइल माने होता है उग्र। मलेशियस कर सकते हैं, जो बुरी भावना रखता है। तो ये इसके सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। और देखो ये बनवर्ड हम पढ़ रहे हैं कि देखो बनवर्ड तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ सिनोनिम्स पर भी हम नजर डाल रहे हैं। वो इस कारण ही डाल रहे हैं कि देखो एक तो 20 हो गए बनवर्ड आपके, और मिनिमम एक की अगर आपने दो दो भी रिवाइज कर लिया, तो 20 से देखो 40 हो गए ये और 20 हो गए ये, तो आपको 20 मिनट के सेशन में लगभग 60 से 70 वर्डों का रिपीटेशन होना है। और अगर देखो बुकैब किसकी होती है, बुकैब ओनली रिपीटेशन की होती है। कभी भी बुकैब को रटना नहीं है, चाहे वन वर्ड हो, चाहे ईडियम हो, चाहे जो भी हो, तो आपको कभी भी रटना नहीं है। देखो ईडियम का भी अपन लोग सेशन चल रहा है, काफी अच्छे वाला चल रहा है, और आप लोग भी रेस्पॉन्स कर रहे हैं और करते रहेंगे। और एक कंफ्यूजिंग वर्ड का भी अपन लोग सेशन चला रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजिंग वर्ड कैसे कैसे आते हैं तो वो चल रहे हैं। तो ये 3 सेशन चल रहे हैं, तीनों सेशनों को आप काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते रहेंगे, मैं आशा करता हूँ। तो आज एक चीज और बता दूं कि आज वर्ल्ड थिएटर डे है, तो आपको रंगमंच दिवस है आज 27 क्या है मार्च को, रंग मंच, ठीक है जी, रंगमंच दिवस है आज। तो जो भी थिएटर है उनका एंजॉय लीजिए, रंगमंच कीजिए, जो भी आपको करना है वो कीजिए। बस ये पेपर में आ जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया। तो अगर वीडियो से फायदा होता है तो चैनल को शेयर कर सकते हैं, वो सॉरी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।